हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ ले सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पनडुब्बी बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। पनडुब्बी बनाने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। मुंबई में स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल ने पहली स्वदेशी पनडुब्बी बनाने का कार्य किया। इस पनडुब्बी का नाम आईएनएस कलवरी रखा गया, जो भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है। यह परियोजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा थी और फ्रांस के सहयोग से शुरू की गई थी। इस पनडुब्बी का निर्माण देश की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने और समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार यानी फूड बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पंजाब की कृषि क्षेत्र विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति के बाद पंजाब में आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ा, जिससे इन राज्यों ने देश की खाद्यान्न आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब के उपजाऊ मैदान, सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु इस क्षेत्र को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिन पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न अभियानों का आयोजन किया जाता है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस का एक नया विषय यानी थीम होता है, जो किसी विशेष पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित था। इसे भारत की श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। 1970 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत देश भर में दुग्ध उत्पादन और वितरण को बढ़ाने की दिशा में काम किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा केरल। भारत में सबसे पहले केरल राज्य में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी वीएसएनएल द्वारा भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई गई। शुरुआत में इंटरनेट सेवा केवल कुछ शहरों और संस्थानों तक सीमित थी, लेकिन केरल में इसका सबसे पहले व्यापक रूप से विस्तार हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट सेवाएं पूरे देश में फैल गई और डिजिटल कनेक्टिविटी में केरल एक अग्रणी राज्य बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बायोगैस का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र राज्य बायोगैस उत्पादन में अग्रणी है। महाराष्ट्र में कृषि अवशेषों, गोबर और अन्य जैविक कचरे की अधिकता के कारण यहाँ बायोगैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और अनुदान प्रदान किए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बायोगैस का उपयोग बढ़ा। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, ऊर्जा उत्पादन और जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है, जिससे यह महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वर्गीज कुरियन। भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उन्होंने भारतीय दूध उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत दूध उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में क्रांति लाई। वर्गीज कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की, जो अमूल ब्रांड के तहत काम करती है। उनकी मेहनत और दृष्टिकोण के कारण भारत दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। वर्गीज कुरियन को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले और उन्हें भारतीय दुग्ध उद्योग का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ईडन गार्डन्स।
भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स है, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1864 में स्थापित किया गया था और यह देश के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। ईडन गार्डन्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के अलावा कई ऐतिहासिक खेलों का आयोजन हुआ है। इनकी विशाल दर्शक क्षमता के कारण इसे भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। इस स्टेडियम का माहौल और क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह इसे खास बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में लौह अयस्क के कई प्रमुख खदान मौजूद है, जैसे क्योंझार, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। यहाँ की उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क देश की इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ओडिशा का लौह अयस्क उत्पादन भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, जो इसे देश का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सब्जी उत्पादन। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य भारत में टमाटर, प्याज, आलू जैसी महत्वपूर्ण फसलों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसे 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ताकि इस फसल की उपलब्धता और भंडारण को सुनिश्चित किया जा सके और किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इस योजना के तहत इन सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विपणन में सुधार के लिए सहायता दी जाती है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना और बाजार में मांग और आपूर्ति के असंतुलन को दूर करना है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।